नमस्कार. माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज हम एमआईएम कार्यालय दारुसलाम तेलंगाना के हैदराबाद में दारुसलाम में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कहीं कैंपेन हुई है और इलेक्शन की जो प्रचार सभा रैली शुरू है, और ऐसे में आज हम दारुसलाम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कहीं एमआईएम पक्ष के कार्यकर्ते पदाधिकारी है, इनसे जानते हैं कि एमआईएम का हैदराबाद में तेलंगाना में क्या वर्चस्व है और आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा। हमारे साथ में मुंबई मल्हाड़ के नासिर कुरैशी है। इनसे एक चीज़ जानते हैं कि जिस तरीके से तेलंगाना के इलेक्शन है और राजस्थान की भी है। नासिर कुरैशी हूँ मैं, मलाड मुंबई से, मलाड तालुका प्रेसिडेंट। जैसे आज हैदराबाद कैंपेन के लिए आए हुए हैं, क्या लगा आपको और किस तरीके से आपने प्रचार किया और कहाँ पर आपको क्या दिखता है? जैसा कि पहले आमदार 7 थे, इस बारी में एमआईएम पक्ष ने 9 आमदार की जगह सीट लड़ाई। देखिए, पहले 7 आमदार थे यहाँ पर और 7 के 7 अच्छी मार्जिन से जीते थे, और इस बार हमारे और 2 आमदार बड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 9 के 9 आमदार यहाँ पर कामयाब होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन के साथ कामयाब होंगे। हमारी सबकी दुआएं हैं। हम मुंबई से खास कैंपेनिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं एमआईएम से, उनके हौसला अफजाई के लिए, और हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, साथ में उनके हौसला अफजाई देने, और उन्हें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब करे, ये हमारी दुआ है उनके साथ में। महाराष्ट्र से आप है, मुमरा से तो मुंबई, तो आपने देखा है कि महाराष्ट्र में भी एमआईएम को अच्छा सा एक रुझान था, अच्छे से स्टार्ट मिला। कहीं आमदार आए वहाँ पर, जैसे कि वारिस पठान थे आमदार, उसके बाद में 2 आमदार मालेगांव धुलिया से रहे हुए महाराष्ट्र से, और अभी इम्तियाज अली जो है आमदार थे, उसके बाद खासदार हुए। तो महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ नज़ारा मिलेगा देखने में? नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द दिखेगा कि महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में हमारे आमदार आएंगे, वहाँ के कॉरपोरेटर भी आएंगे, आमदार भी आएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि इम्तियाज जलील साहब इस बार रिटर्न एमपी बनेंगे औरंगाबाद से, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है औरंगाबाद शहर में। दलितों के हित में काम किया, लोअर कास्ट के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, सभी समाज के लोगों को उन्होंने साथ में लेके चला है। वो एमपी भी दोबारा इंशाल्लाह ताला आएंगे, और आप आगे देखेंगे कि मुंबई शहर में भी आपको बहुत जल्द हमारे आमदार दिखेंगे। वारिस पठान साहब जिस तरीके से थे, उसके बाद में ज़रा नाकामी भी हुए, तो अब क्या लगता है कि वारिस पठान? नहीं, इंशाल्लाह ताला वारिस पठान साहब इस बार ज़रूर आमदार बनेंगे। जहाँ से भी हमारे सदर साहब उनको मौका देंगे वो लड़ेंगे, और आप देखिएगा इस बार वो भी ज़रूर आमदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले 30 तारीख को यहाँ पर जो है इलेक्शन है, वो वोटिंग है, तो यहाँ के लोगों को तेलंगाना, मैं आपके चैनल के माध्यम से हैदराबाद तेलंगाना के लोगों को एक पैगाम, एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग 30 तारीख के दिन अपने घरों से जल्दी निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए। हमारे हक़ में, एमआईएम के हक़ में वोटिंग करिए, क्योंकि आपके हक़ की आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम उठाएगी, और कोई पार्टी आपके पास आएगी, आपको बेवकूफ़ बनाएगी, आपके कंधे पे हाथ रखेगी, लेकिन आपके हक़ की आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अगर आपके हक़ की आवाज़ कोई उठाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम पार्टी उठाएगी इंशाल्लाह। कहीं देखे होंगे आपने कि जिस तरीके से कांग्रेस का एक अपना माहौल बनाया हुआ है, कहते हैं कि भाई राहुल गांधी पैदल चले तो कुछ परिवर्तन होगा, तो क्या लगता है पैदल चलने में कर्नाटक के धरती पे उनको लगता है कि तेलंगाना भी हम जीतेंगे? देखिए, आप कितना भी पैदल चल लीजिए, लेकिन आप सबसे पहले लोगों के दिल जीतो, और दिल जीतने का काम किया है एमआईएम पार्टी ने। आप चाहे पूरे हिंदुस्तान में आप पैदल चले हैं, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट आपके सामने रहेगा कि कांग्रेस का क्या हाल यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम ने किया है। पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, लोगों के दिलों को जीतो आप। एक मुसलमानों के बारे में जहर उगलने वाला एक गोशा महल का एक राजा सिंह, आप जानते होंगे उसे, तो मुसलमानों के फितना फैलाना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, तो उसे भी आज ये ऐसा लगता है कि ये मेरा करो या मरो का जंग है। तो क्या लगता है कि वो उसका जो बीजेपी का जो मल्लुन है उसके बारे में? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा। जो राजा सिंह यहाँ का है, वो बंदा, उसे पता है कि मुसलमानों को बुरा भला कहा जाएगा, तो मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग मिलेगी, मेरे साथ में हमारे हिंदू समर्थन मिलेंगे। लेकिन वो शायद एक चीज़ भूल चुके हैं कि ये जो मुसलमानों को अब शब्द जो कहा जाता है ये राजा सिंह के थ्रू, वो शायद एक चीज़ भूल चुके हैं कि कोरोना पीरियड जब था तो यही मुसलमानों ने हमारे हिंदू भाइयों को, दलित समाज के लोगों को बिना भेदभाव के लोगों को उनके खाना खिलाया है, उनके घर तक पहुंचाया है, उनको अपना खून तक दिया है।
तो ये जो हिंदू समाज के हमारे भाई है वो कभी इनके बातों में नहीं आएंगे, दलित समाज के लोग नहीं आएंगे। जितना भी ये बुरा भला बोल दे, जो सच्चाई है वो कभी छुप नहीं सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इस तरीके से महाराष्ट्र में आप देखा है कि कई बार राज ठाकरे ने अजान को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर जो भी निकालने की बात करते हैं, यहाँ की हुकूमत जो है उनके अंदर तालमेल नहीं है और मुसलमानों को जो है किस तरीके से अभी वहाँ महाराष्ट्र में सताया जाता है मस्जिदों को लेकर, तो उनको ये इससे क्या सीखना चाहिए तेलंगाना की? देखिए, महाराष्ट्र में जो ये राज ठाकरे की जो एक गंदी राजनीति होती है, उन्हें पता है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारी तरफ सारे हिंदू वोट आ जाएंगे। ये उनकी एक गंदी राजनीति है कि मुसलमानों के खिलाफ अब शब्द कहा जाता है और हिंदू वोट को एक साइड में करने की ये उनकी गंदी राजनीति हमेशा चलती भी आई है। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ये सिर्फ एक राजनीति षड्यंत्र है उनका और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम उनको कुछ समझते नहीं है मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में, क्योंकि अगर वो कुछ होते, अगर इतने ही वो नेता होते जनता के, आवाम के, तो आज उनकी सीटें होती महाराष्ट्र मुंबई में। ये बात आपको भी पता है। तो सिर्फ बोलना और करने में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह वो चिल्लाते रहते हैं और अब शब्द कहा जाता है लेकिन कुछ होने वाला नहीं उनका, इसलिए हम उन्हें गिनती में भी नहीं लेते। कई आमदार, सैकड़ों की तादाद में मराठा आमदार है महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी मराठा लोग जो है वहाँ पर आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उनका कोई काम नहीं हो रहा। और मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात की जाए तो महाराष्ट्र में 5% लागू था, उसके बाद भी अमल में नहीं आया, और तेलंगाना में तो 12%। देखिए, मुस्लिम आरक्षण के बारे में तो कभी किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो MP है औरंगाबाद से, शहर से, उन्होंने आवाज़ उठाई और काफ़ी जद्दोजहद किया उन्होंने, इसके ऊपर काम भी किया उन्होंने। लेकिन आप बताइए कि और कोई नेता किसी पार्टी का हमारे मुसलमान हक की आवाज़ उठा रहा है, हुकूक के लिए 5%, 1-2% तक की आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो हम तो हमारा साथ देंगे, पूरी ताकत से हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देंगे, MIM पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट में कोई हमारे हक की आवाज़ उठाता है तो हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं पूरी। मैं आपके चैनल के माध्यम से तेलंगाना की सारी आवाम से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि जो आपके हक की आवाज़ उठा रहा है तो 30 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए, और जो आपके इलाके में आपकी आवाज़ उठाने वाले हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन, MIM पार्टी को, पतंग को, निशान को बटन दबाना है और कामयाब बनाइए। पहले के मुकाबले में 9 सीटों पे चुनाव लड़ रहे, 9 की 9 सीटों को जिताना है, ये काम आपका है। आप अगर इन्हें जिता के आगे पहुंचाएंगे तो आपकी आवाज़ उठाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करिए, परसेंटेज बढ़ाइए, यही मैं अपील करना चाहता हूँ तेलंगाना की पूरी जनता से। जी।